Hello, dear students. We are discussing our second chapter, which is force and laws of motion. We already discussed about two laws of motion. As we know, Newton has given three laws of motion. As we already discussed about first law of motion and second law of motion. Now today we are discussing about Newton's third law of motion. Okay. इसका स्टेटमेंट बताने से पहले आई एम शोइंग यू सम पिक्चर्स सम थिंग यू कैन थिंक ऑन इट कि ऐसा क्यों हो रहा है. देन वी विल talk about the statement of Newton's third law of motion. You can see a boy here, okay, and this boy wearing a roller skates stand facing a wall and pushes the ball with his hands. We can see here the boy pushes the wall, okay, but what the boy finds himself moving backwards away from the wall. It appears as if the wall also pushes the boy away. But as we know that this boy pushes the wall with his hands, but boy finds himself moving backwards away from the wall. It appears that wall also pushes the boy away. But we know actually when the boy exerts a force on the wall by pushing it with his hands, then the wall exerts an equal force on the boy in the opposite direction. Since the boy is wearing roller skates, the opposite force exerted by the ball makes him move backwards, as you can see here. ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये एक फोर्स अप्लाई किया इस वॉल पे, लेकिन हुआ क्या, ये इस वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन वो यहाँ पीछे चले गया. हाउ, ये क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ? अगर मैं आप लोगों से इस तरीके से स्केटिंग करो, आप लोगों से बोलूँ एंड आप लोग भी इस तरीके से पुश करें, 100% आप लोग भी इस तरीके से पीछे आ जाएंगे. सो ये कैसे हुआ जबकि ये फोर्स इधर लगा रहा था. ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि एक फोर्स वॉल ने इस पर भी लगाया, इस बच्चे पर भी लगाया, और जिस फोर्स की वजह से ये इतना पीछे चले गए. ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझनी है. यही न्यूटन ने हम लोगों को बताया. ठीक है, और जिसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं. तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को न्यूटन्स के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट बता रहा हूँ. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, whenever one body exerts force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. ठीक है, ये न्यूटन्स का स्टेटमेंट है विच इज़ आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो. इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझना है. ठीक है, और अगर आप सिंपली इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहते तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब आप इस पॉइंट को समझ लो कि ये हो क्या रहा है. वी कैन अंडरस्टूड इट बाय दिस एग्जाम्पल. ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि इस लड़के ने यहाँ को फोर्स लगाया. सपोज करो इस लड़के ने इस वॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, सपोज. ठीक है, तो होता क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि वो वॉल इस लड़के पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना इस लड़के पे ने इस पे लगाया. इस लड़के ने इस पे मैंने कितना माना हुआ है, 10 न्यूटन. तो इन अपोजिट, तो वॉल ने भी इस लड़के पे कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का. एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लड़के ने इधर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो इसका अपोजिट कहाँ होगा, इधर को. तो वॉल इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा. तो इस बच्चे पर भी उतना ही फोर्स लगा 10 न्यूटन का, जिसकी वजह से वो इतना डिस्प्लेस हो गया. सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वेरी इजी, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. बिल्कुल इक्वल फोर्स काम करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इस लॉ को समझने के लिए एक और बहुत सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए जिसपे हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये रिएक्शन फोर्स है और एक्शन फोर्स है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्शन फोर्स. एक्शन फोर्स, इस बच्चे ने इस वॉल पे जो फोर्स लगाया, वी विल कॉल इट एक्शन फोर्स. और इसके अपोजिट में वॉल ने जो इस बच्चे पे लगाया, वी विल कॉल इट reaction force. Okay, what is action force and what is reaction force? Now it is clear. Action force and a reaction force are always equal, remember this thing, and these two forces are in opposite direction. और ये हमेशा एक दूसरे की opposite direction में होंगे.
ओके, दैट्स वाई दिस इज ए स्टेटमेंट। दूसरी चीज़ आप लोगों को याद ये रखनी है, दीज फोर्सेस विल एक्ट ऑन ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज। पहला फोर्स, एक्शन फोर्स कहाँ लगा था? वॉल पे। रिएक्शन फोर्स कहाँ लगा था? बॉय पे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दोनों के दोनों जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी में लगते हैं। दीज एक्ट इन डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडी पे नहीं लगते। बॉय ने एक्शन फोर्स वॉल पे लगाया, सो एक्शन फोर्स इज ऑन वॉल विच इज 10 न्यूटन एंड रिएक्शन फोर्स इज इन बॉय, वो बॉय पे लगा हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगता है। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए, सो इट्स वेरी इजी, वी कैन गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं। आई कैन सी हेयर 3 एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब इन 3 एग्जाम्पल्स में एट फर्स्ट, हाउ डू वी वॉक, हम जो चलते हैं उस चलने पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। वी कैन सी स्विमर ऑल्सो, स्विमिंग में भी हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ स्लिपरी ग्राउंड या आइस, आइस पे अगर हम चलेंगे तो हमको और अच्छे से बात समझ आएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, लुक एट दिस मैन, ही इज़ वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। सो व्हाट इज़ ही डूइंग? ये सबसे पहले क्या कर रहा है? द बॉय, दिस पर्सन, दिस मैन अप्लाइंग फोर्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये फोर्स पे ग्राउंड, इट इज़ अप्लाइंग फोर्स ऑन ग्राउंड। सो इन रिएक्शन, इसके रिएक्शन में ग्राउंड इसके पैरों पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये आगे को मूव कर रहा है। बात समझ रहे हैं? वेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फूट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। जब हम आगे को चलने की कोशिश करते हैं ना, तो हम फोर्स नीचे को यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं। हमको आगे चलना है तो हम पीछे को लगाते हैं। इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेस आवर फूट फॉरवर्ड। द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सिटेड बाय द ग्राउंड ऑन आवर फूट मेक्स अस वॉक फॉरवर्ड। हमको आगे चलना है तो हम आगे चलते किस वजह से हैं? वी अप्लाई फोर्स ऑन ग्राउंड in backward direction, and in return the ground exert force on in forward direction. That's why we can move in forward direction. This is very important. हमको आगे चलना है तो हम आगे किस वजह से चल रहे हैं? ग्राउंड के रिएक्शन फोर्स की वजह से हम लोग चल रहे हैं। यू कैन सी है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इस स्लिपरी जब आइस में हम लोग चलते हैं, इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मूव। क्योंकि होता क्या है, हम फोर्स लगाते हैं नीचे को, लेकिन फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस। ठीक है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से वी कैन नॉट एक्सर्ट अ बैकवर्ड एक्शन फोर्स ऑन स्लिपरी ग्राउंड और आइस विच विज प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स। तो हम उतना फोर्स नहीं लगा पाते उस पर। ठीक है, हम जितना फोर्स ग्राउंड पे लगाएंगे उतना ही रिएक्शन लगेगा। अब अगर आइस है तो आइस पे उतना फोर्स नहीं लग पाता हमसे। ठीक है, जिस वजह से हम लोग अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। स्विमिंग में आप लोग देख सकते हैं, स्विमिंग में क्या होता है? स्विमर क्या करता है? पानी को पीछे को धकेलता है। हमेशा होता है ना, अपने हैंड से वो पानी को पीछे धकेलता है और विथ हिज हैंड एंड फीट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो पैर होते हैं वो आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम हाथ से पानी को पीछे फेंकते हैं और वाटर हम पे आगे को फोर्स लगाता है। ठीक है, इस वजह से ये स्विमर कहाँ मूव कर पाता है? आगे मूव करता है। वी आर पुशिंग वाटर ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन। एज वी नो, हम लोगों में से बहुत सारे लोग स्विमिंग करते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि वो वाटर को कहाँ, वो इस डायरेक्शन में पुश करता है। सो इन रिटर्न अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज अ एक्शन फोर्स देन देयर वुड बी अ रिएक्शन फोर्स एंड अ रिएक्शन फोर्स वुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो वो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स काम करता है, जिस वजह से बॉडी कहाँ मूव होती है? आगे को मूव होती है। सो दिस इज एग्जाम्पल फॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वी हैव वन अनदर एग्जाम्पल, दैट इज गन रिकॉइल्स। इसका मतलब क्या है? जब भी हम गन रिकॉइल करते हैं यानी गन फायर करते हैं, व्हेन वी फायर्ड फ्रॉम अ गन, तो होता क्या है? जब हम फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है। ठीक है, अब वो फोर्स कहाँ गया? आगे को गया, तो उतना ही अब फोर्स ऑन बुलेट, बुलेट पे फोर्स लगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब गन पे, अब वो गन पे भी फोर्स लगता है, वो कहाँ लगता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमको जर्क फील होता है। बहुत लोगों के तो कंधे टूट जाते हैं। आर्मी में जब लोग जाते हैं तो उनके कंधे बहुत अच्छे होने चाहिए, तगड़े कंधे होने चाहिए। आई शुड से दिस थिंग, है ना, कि अगर उनके कंधे सही नहीं होंगे तो क्या होगा? वो कंधे कभी कभी टूट भी जाते हैं उनके।
ठीक है, जो गनमैन होगा वो जर्क फील करेगा, ठीक है, वो पीछे को जर्क फील करता है। ऐसा क्यों होता है? Because of the Newton's third law of motion. As we know, when a bullet is fired from a gun, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward. But due to high mass of the gun, it moves only a little distance backward, as we know. Okay, in case of recoil of gun, we can also apply Newton's third law of motion. ठीक है, जितना फोर्स आगे लगता है उतना ही फोर्स पीछे लगता है। इस वजह से हमको या गनमैन को जब भी वो गन चलाता है उसको पीछे को जर्क फील होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं। ठीक है, वी हैव अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जैसे ये रॉकेट है। ठीक है, रॉकेट का एग्जाम्पल यू कैन सी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो उतनी ही गैसेस कहाँ आ रही हैं, नीचे को आ रही हैं। जितने जिस फोर्स से नीचे को गैसेस आएंगी, दिस इज एक्शन फोर्स, जितना तेज फोर्स से नीचे आएंगी उतने ही तेज फोर्स से रॉकेट ऊपर जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर दैट। इन केस ऑफ बोट एंड शिप यू कैन सी हेयर। ठीक है, बोट वाले केस में क्या होता है, एज यू नो कि ये फोर्स कहाँ लगा रही है, पानी में। ठीक है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में पानी फेंक रही है तो बोट कहाँ जा रही है, आगे को जा रही है। यू कैन सी हेयर, जब आप किसी बोट से जंप लगाते हो, ठीक है, तो आप बोट को पीछे को धकेलते हो तो आप आगे को आते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव। ठीक है, वी कैन डिस्कस नंबर ऑफ एग्जाम्पल इन दिस थिंग, देन यू should have think on it that in what example do you think that it works as Newton's third law of motion. Okay, thank you dear.